Wish you a very good morning to everyone. I'm your science teacher. Today in this video we are going to learn a new topic of our chapter, Moon Satellites and Eclipses. So today in this video we are going to discuss about phases of the moon. In our last video we have already covered the topic atmosphere on the moon and also covered moon's gravity. Today in this video we are going to learn about phases of moon. So our today's topic is phases of moon. क्लियर? फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून मीन्स फेजेस. आपने देखा होगा कि मून जो है वो डे बाय डे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, उसका जो फेस विजिबिलिटी है वो हमें कभी कम, कभी ज्यादा और कभी पूरा, कभी आधा इस तरीके से दिखता है. ठीक है, अब ये फेजेस ऑफ मून मीन्स मून के जो डिफरेंट फेस है वो हमें क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या रीजन है कि मून जो है वो हमें प्रॉपरली पूरा नहीं दिखता, बल्कि वो हमें कभी आधा, कभी पूरा, कभी और 1/3 पार्ट विजिबल होता है. So let's open your book and open your page number 136 and let's continue this topic. Phases of moon. Clear? The revolution of moon around the earth illuminates different portion of the moon by the sun. So the moon appears to change its shape in the sky. These changes shape of the moon that we see are called phases of moon. Clear? क्या कह रहा है? आप सभी को पता है कि जो मून है, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मूव करता है. ठीक है, अर्थ के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है. अब क्या होता है, अब मून का जितना पोर्शन, मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है. मून कहाँ से लाइट लेता है? सन से. तो जैसे जैसे ये मूव करता रहता है, जैसे जैसे ये मूव करता है, तो सन इज स्टेशनरी. सन तो जो है वो स्टेशनरी है. मून रिवॉल्व करता है बट सन जो है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी मीन स्टेबल है, एक जगह पे फिक्स है. सो ये जैसे जैसे ऐसे मूव करता है वैसे वैसे क्या होता है, इसके जितने पोर्शन पे, मून के जितने पोर्शन पे सनलाइट फॉल करती है, मून का उतना ही पार्ट हमें विजिबल होता है एंड दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. क्लियर? और इससे जो है मून अपनी शेप चेंज करता रहता है, जिसे हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. द फेजेस ऑफ द मून डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ. अब जो मून का रिलेशन है, मीन्स मून का जो फेस कितना दिखेगा हमको, या उसका फेस जो है वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे, कि वो अर्थ और सन के किस पोर्शन पे है और कितनी सनलाइट उस पर फॉल कर रही है. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ मून. सो डे फर्स्ट, अगर हम किसकी बात करें, फर्स्ट डे की बात करते हैं, फर्स्ट डे की बात करते हैं. In this state, the side of the moon facing the earth is away from the sun. It gets no sunlight and therefore we are unable to see it from the earth. The moon in this position is called the new moon. क्या कह रहा है कि डे फर्स्ट के केस में या इस स्टेट में द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज ऑलवेज फ्रॉम द सन. जो मून का फेस है वो किसको फेस करता है? अर्थ को फेस करता है. इट गेट्स नो सनलाइट, इसके ऊपर कोई भी सनलाइट नहीं पड़ती और इसी वजह से हम इसको देख नहीं सकते अर्थ से. द मून इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड द न्यू मून. और इस पोजीशन के मून को हम क्या कहते हैं? न्यू मून. फर्स्ट डे मीन्स न्यू मून. क्लियर? फर्स्ट डे में हमें क्या मिलता है? न्यू मून देखने को मिलता है. Day 3. Now we will come on day 3. Third day क्या होता है? In this state, small part of the moon side facing the earth gets sunlight. ठीक है, इस फेस में क्या होता है कि मून का जो छोटा सा भाग जो है वो सन को फेस करता है. मीन्स उस सन की कुछ सनलाइट जो है वो मून के कुछ पार्ट पे
फॉल करती है, therefore we see a thin part of the moon, और इस वजह से हम इस दिन thin part देखते हैं मून का. The moon in this position is called the crescent moon, और इस पोजीशन में जो मून होता है उसे हम बोलते हैं crescent moon. Clear? Now 7th day. 7th day क्या होता है? The half portion of moon can be seen. 7th day हमें कौन सा मून मिलता है? हाफ मून. कौन सा मून देखने को मिलता है? हाफ मून देखने को मिलता है. In this position, the moon in this position is called half moon. Clear? Next, day 10. Day 10th में क्या होता है? Only 3/4 of the moon can be seen. Means हमें इतना सा पार्ट विजिबल होता है मून का, ऐसे 3/4. ठीक है. इस मून को हम कौन सा मून कहते हैं? गिबस मून. इज इट क्लियर? इस मून को क्या कहते हैं? गिबस मून. एंड 14th डे इन दिस स्टेट द होल साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ रिसीव्स द सनलाइट. इस दिन क्या होता है कि मून का जो पूरा फेस है, या हम कह सकते हैं कि जो मून का एक पूरा चेहरा है वो किसको फेस करता है? सन को फेस करता है, और सारी सनलाइट इस पे फॉल करती है. देयरफॉर वी सी द कंप्लीट राउंड मून, और इस वजह से हम जो है 14th डे में क्या करते हैं? फुल मून मिलता है हमको. कौन सा मून मिलता है? फुल मून मिलता है, बिकॉज इस दिन जो होती है सनलाइट पूरी तरीके से इसके पूरे फेस पे फॉल करती है, और हम इस दिन पूरा एक राउंड मून देखते हैं. These phases of moon appear repeatedly, और ये फेसेस जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं. ठीक है. The time interval between two full moon is about 29.5 days. मीन्स 2 फुल मून के बीच का जो टाइम होता है वो है 29.5 डेज. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज बी रिमेंबर, इसे याद कर लीजिएगा कि 2 फुल मून के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स एक फुल मून मिल गया हमको, अब दूसरा फुल मून कब मिलेगा? 29.5 डेज के बाद. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर topic, phases of moon. In our next video we will also discuss about this topic in briefly. So I hope today in this video it is sufficient for you, and this is an introduction about the phases of moon. In our next video we will also discuss about a brief description about phases of moon. So I hope you all have understood very well, and it's time to say bye. So thank you so much for watching me. Have a great day.